हाँ, तो जो तुम्हारा डाउट है, चाहे कोई और भी आएगा। क्या चेन? हम्म, चेन में डाउट था ना अमित? हाँ 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 हाँ, चेन। तो जैसे कि अगर इस कोड में देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया है ना। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेसिकली हो गया क्वेरी, ठीक है, और उसके बाद एलएलएम डिफाइन किए, ठीक है। तो जो बेसिकली ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं पाइप ऑपरेटर, ठीक है। तो ठीक है। इसका मैं यूज तुमको अपने आप अभी समझ में आ जाएगा। तो लेट्स से कि तुम कोई मान लो एक ऐप बना रहे हो, है ना। तो सबसे पहले क्या इनपुट दोगे? यूजर से क्वेश्चन, मतलब सीक्वेंस क्या रहेगा कि मान लो यूजर कुछ क्वेश्चन पूछा है ना, राइट। हाँ ठीक है। राइट। फिर ये तो एक मिनट, कोई एडमिट होने का, एडमिट, हाँ। तो यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा और ये फिर किस में जाएगा? एलएलएम मॉडल में, राइट, ठीक है। ठीक है। एलएलएम मॉडल का कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है। अब इन तीनों को हम बेसिकली जोड़ रहे हैं, है ना। हम्म। तो यूजर क्वेश्चन मतलब क्या हो गया? प्रॉम्प्ट, ठीक है। ठीक है। तो जब इनको जोड़ते हैं ना, तो मान लो इसको कैसे सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रॉम्प्ट, उसके बाद एलएलएम मॉडल, और उसके बाद आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है। आउटपुट। तो ये जो मैं ये सीक्वेंस बना रहा हूँ 1 2 3, ये किस ऑर्डर में चाहिए? मतलब तुम यूजर से, मतलब एक प्रोग्राम को अगर रन करना है तो तुम किस सीक्वेंस में रखोगे, यहाँ वो सीक्वेंस बताता है बेसिकली, ठीक है, कि किस सीक्वेंस में चीजें रन होंगी। तो सबसे पहले यूजर ने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन गया एलएलएम मॉडल को, एलएलएम मॉडल का आउटपुट आया, उसको भी हम कुछ फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुमने एक चेन बना दी, ठीक है। अभी तक ठीक इसमें है। कुछ ठीक इनपुट है। दिए नहीं है। अब ये चेन डॉट इनवोक करोगे, ठीक है। इसमें मान लो कि जो तुमने कुछ भी नाम दे दी, मतलब जो चीजें तुमको फिलअप करनी थी, तो सिटी इक्वल टू लेट से कि रायपुर दे दिए, है ना। तो वो चीजें अब मॉडल में इनपुट होंगी। तो अगर एग्जांपल से यहाँ समझे इस कोड में, ठीक है, तो लेट्स से कि ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने एक बनाया था, ठीक है। सिस्टम यू आर अ ट्यूटर फॉर एग्जाम नेम, एक्सप्लेन टॉपिक्स क्लियरली एंड कंसाइजली, ये सिस्टम मैसेज था, ठीक है। इसमें हमको क्या फिलअप करना है? एग्जाम नेम, है ना। मतलब यूजर को हमको क्या फिलअप करवाना है? एग्जाम नेम और एक्सप्लेन टॉपिक, ठीक है। तो हमने एक चेन बनाई। चेन मतलब कि ये सीक्वेंस से प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस में सबसे पहले उसको क्या चाहिए होगा? चेन को प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, वो फिर किसको भेजेगा? एलएलएम को, ठीक है। अब ये हमने चेन बना दी। अब चेन में हमको कुछ इनपुट देना पड़ेगा जो फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो एग्जाम नेम हमको चाहिए होगा, तो हमने यहाँ दे दिया एग्जाम नेम। मतलब जो भी इनपुट दे रहे हैं वो डिक्शनरी फॉर्मेट में देंगे, ठीक है। तो एग्जाम नेम ये की हो गया और ये वैल्यू हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हमको क्या फिलअप करना है? टॉपिक। तो टॉपिक, और फिर इस टॉपिक में हमको पूछना है। अब मॉडल को चालू करने के लिए क्या होगा? हमको चेन डॉट इनवोक, ठीक है। ये रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, ठीक है। अब लेट से कि जैसे कि मैं बोल रहा था कि इसी में अगर मैंने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट था, उसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आउटपुट देगा, वो मतलब रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट की जगह ये स्ट्रक्चर्ड वे में दे देगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट इसका स्ट्रिंग होगा। तो सबसे पहले यूजर ने क्वेश्चन पूछा, फिर एलएलएम का आंसर आया,
ठीक है। एलएलएम के आंसर को हम फिर भेज रहे हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में, ठीक है। तो इस वे में प्रोग्राम चलेगा, ठीक। तो ये चेन हम बनाते हैं, ये जो इसको बोलते हैं पाइप ऑपरेटर, जो पैरेलल जैसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज जो आती है, यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है लैंगचेन में, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रनेबल, ठीक है। रनेबल को एक तरह का ना हम फंक्शन समझ सकते हैं। तो फंक्शन में क्या क्या होता है, हम कुछ मान लो एक फंक्शन है ना। फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें कि हम कुछ इनपुट देते हैं और कुछ आउटपुट आता है, ठीक है, कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि लेट से कि हमको एक एडिशन के लिए फंक्शन बनाए, तो डेफ एड, और लेट से कि दो इनपुट लेते हैं ए और बी, ठीक है। और रिटर्न क्या करता है ये फंक्शन, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको हम कॉल कैसे करते हैं, कि मान लो एक वेरिएबल बनाए y पाइथन में, ऐड लिखे, और इसमें लेट से 2 और 3 को ऐड करना है, ठीक है, 2 और 3। तो ये मेरा क्या हो गया, इनपुट, और ये क्या हो गया, आउटपुट, ठीक है। ये क्या हो गया, इनपुट, ये हो गया आउटपुट। तो लैंगचेन में भी क्या होता है कि इस तरह की सिमिलर चीज को हम एक नाम दिए हैं, रनेबल, ठीक है। क्या नाम दिए, रनेबल। तो रनेबल में अभी तक हमने कुछ कुछ रनेबल का यूज भी किया है, अ, जैसे, हाँ, रनेबल में हम जैसे मॉडल को रन करने के लिए या कोई भी फंक्शन को रन करने के लिए, ठीक है, अभी तक जैसे हमने इनवोक मेथड यूज किया है, इनवोक, ठीक है, डॉट स्ट्रीम, और एक होता है डॉट बैच, ठीक है। डॉट इनवोक में क्या होता है कि हम एक सिंगल इनपुट देते हैं, सिंगल इनपुट, ठीक है। स्ट्रीम में क्या होता है बेसिकली, जो हमारा, जैसे स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम में मतलब लाइव चीजें जो चल रही है, एक एक करके जो आउटपुट आ रहा है ना, वो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रीम हो गया, ठीक है, स्ट्रीम आउटपुट। और बैच में क्या होता है कि एक साथ मल्टीपल इनपुट दे सकते हैं, मल्टीपल इनपुट, ठीक है। ओके, तो ये जैसे इनवोक का हमने देखा, कोई भी एलएलएम मॉडल है या कोई भी प्रॉम्प्ट है, तो प्रॉम्प्ट डॉट इनवोक करते हैं, है ना। ऐसी मतलब स्ट्रीम आएगा, बैच आएगा, ठीक है। तो रनेबल को समझ लो कि एक फंक्शन है जिसको हम रन कर रहे हैं, और रन का जैसे कि हमने इनवोक किया, स्ट्रीम किया, बैच किया, ठीक है। थोड़ा और हम एग्जांपल देखेंगे तब और क्लियर होगा, अभी के लिए बस इतना समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रनेबल में ना टाइप होते हैं, एक होता है रनेबल लैम्डा, रनेबल लैम्डा, ठीक है। दूसरा होता है रनेबल सीक्वेंस, फिर ऐसे ही आता है रनेबल पैरेलल, ठीक है। और एक होता है पास थ्रू, ठीक है। अ, जो पाइथन में एक लैम्डा, जैसे कि फर्स्ट जो अगर हम देखें रनेबल लैम्डा, ठीक है, रनेबल लैम्डा अगर पहला हुआ है, ठीक है। तो पाइथन में जैसे लैम्डा फंक्शन एक होता है, राइट। लैम्डा फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है कि इसको जस्ट रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि हम एक ऐसे लैम्डा एक कीवर्ड हो गया, लैम्डा, ठीक है। और हम उसके बाद क्या देते हैं, इनपुट आर्गुमेंट, इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट कि मॉडल में क्या इनपुट जो, और फिर क्या होता है एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन में क्या होता है, लैम्डा एक पाइथन में एक फंक्शन होता है। तो लैम्डा फंक्शन में आर्गुमेंट होते हैं और एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन सिंगल हो सकता है,
एक्सप्रेशन केवल सिंगल होगा, आर्गुमेंट मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि लेट्स से कि यहाँ दो आर्गुमेंट है और एक सिंगल एक्सप्रेशन है x प्लस वाई। ठीक है, लेट्स से कि मैं एक्स वाई जी ऐसे कर दूं और x प्लस वाई प्लस जी, तो ये सिंगल एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन आर्गुमेंट क्या हो गया, 3 हो गए। ये हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब लेट्स से कि अगर मैं लैंगचेन में रनेबल लैम्डा यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर लैम्डा फंक्शन देखें। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मल्टीप्लाई एक वो बनाते हैं, मल्टी, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा फंक्शन बनाने के लैम्डा कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मेरे को 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इनपुट क्या देता हूँ, लेट्स से एक्सप्रेशन ए कॉमा, ये तीनों आर्गुमेंट हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, आर्गुमेंट। एक ये मार्क डाउन हो गया है। तो ये ए बी सी क्या हो गए, मेरे आर्गुमेंट हो गए। ठीक है, अब मेरे को तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लेट्स से ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, लेट्स से इसी में मैं कुछ ऐड भी कराना चाहता हूँ। ठीक है, +10 कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, मल्टी नाम से एक फंक्शन बन गया। ठीक है, मल्टी नाम से फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में क्या 3 इनपुट हैं, ए बी सी। ठीक है, और आउटपुट क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी +10। ठीक है, तो लेट से किसको अगर मेरे को कॉल करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टी ऑफ, लेट से कि 1,4, लेट से सिंपल ही रखते हैं, 1,2,3। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, कर्नल सेलेक्ट नहीं किया, हाँ ये कर्नल सेलेक्ट हो गया, और इसको मैं, ठीक है, 16 आ गया। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 3 2 जा 6 +10, 1 इंटू 2 इंटू 3 +10, 16 आया। ठीक है, ये ये हो गया लैम्डा फंक्शन का, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन लैंगचेन में। ठीक है, लैंगचेन में तो लेट्स से एक नया इसमें नोटबुक बनाते हैं, रनेबल लैम्डा .ipynb। ठीक है, प्रेस, एक करना सेलेक्ट कर दिए, और यहाँ से हम, तो फ्रॉम लैंगचेन, इसको कॉल करने के लिए फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर कोर डॉट, देख लेते हैं इसमें, या इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको बाकी नहीं, हाँ ठीक है, इसको मैंने रन किया। ठीक है, और लेट्स से कि एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, कुछ भी फंक्शन बना लेते हैं, लैम्डा फंक्शन का यूज करके, लेट्स से कि सेम मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, फर्स्ट मैं कुछ नाम दे देता हूँ, फर्स्ट या इसका कुछ 3 नम मल्टी। ठीक है, टैग, पहले लैम्डा फंक्शन कैसे बनाते हैं, लैम्डा, ठीक है, और एक्स, अच्छा इसमें क्या होगा कि इसमें जो इनपुट है एक ही हम देंगे। ठीक है,
तो x और लेट्स से x इंटू x पावर 2 कर देते 3 कर देते हैं। लेट्स से कि क्यूब रूट करते हैं। लेट्स से कि इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 2 का क्यूब रूट इससे हो जाता है। ठीक है, तो x का ये, ठीक है, तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन बन गया। ठीक है, अब रनेबल लैम्डा में क्या करते हैं, जो हमने ऊपर वो किया है रनेबल लैम्डा। ठीक है, अब इसका दो तरीका है। या तो ऐसे करके इसको कर दिया। ठीक है, ये ठीक। अब इसको लेट से रन करने का तरीका क्या है, ये हमारा रनेबल लैम्डा किए। ठीक है, ये किए डॉट इनवोक करते हैं। ठीक है, इनवोक करने से ये बेसिकली रनेबल को हम रन करते हैं। ठीक है, तो लेट से इसमें मैं कुछ आउटपुट देता हूँ 5। ठीक है, ये क्या है 125 आउटपुट आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया रनेबल लैम्डा। सिंगल फंक्शन को हम बेसिकली लैंगचेन में हम इसको बेसिकली लैंगचेन का यूज करके इस लैम्डा फंक्शन को रन कर रहे हैं। ठीक है, इनवोक। अब इसी में लेट से कि हमने क्या क्या पढ़ा था, इनवोक और मतलब जो उसमें बैच भी है। ठीक है, तो लेट से कि मैं इसको बैच में रन करने डॉट बैच। ठीक है, और इसमें लेट से 683। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैच में करने से क्या हो गया कि अब हम ये तीन इनपुट दे रहे हैं, राइट। 683, तो 6 का क्यूब निकाला, 8 का क्यूब निकाला और 3 का क्यूब निकाला। ठीक है, तीनों को एक साथ रन कर दिया। तो बैच में करने से क्या होता है, ये पैरेलली तीनों को रन करता है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा रनेबल लैम्डा। नेक्स्ट जो आता है, एक आता है रनेबल सीक्वेंस। ठीक है, तो लेट्स से सेम चीज मैं वो करता हूँ, इसका अलग रनेबल सीक्वेंस अंडरस्कोर कोड डॉट IPYM। यहाँ भी हम कर्नल सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और ये कोड किए, लैम्डा रखते हैं हम। ठीक है, कॉमा रनेबल सीक्वेंस। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, दो तीन अलग अलग रनेबल लैम्डा बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि पहला फर्स्ट सीक्वेंस में लेट्स से कि फर्स्ट SCQ लिखते हैं और रनेबल लैम्डा। ठीक है, ये एक बनाते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस 10 कर देते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, सेकंड सीक्वेंस x इंटू 2। थर्ड में थर्ड सीक्वेंस लेट से कि ये तीन ऑपरेशन हम करते हैं। ठीक है, या लेट से कि पहले यही दो करते हैं, या ठीक है इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, इनवैलिड इंडेक्स, ओके, इसमें हमने स्पेस दे दिया। अब रन करते हैं। ठीक है, तो ये तीन हमारा वो हो गया। ठीक है, तो अभी अगर सिंगल सिंगल को रन करना है तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सीक्वेंस डॉट इनवोक। ठीक है, और 5। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट वाले को इनपुट दिए 5, तो ये क्या है 5 प्लस 10 कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ,
जैसे नाम से ही लग रहा है जो वेरिएबल, फर्स्ट सीक्वेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट के बाद थर्ड को रन करूं, मतलब लेट से कि एक नंबर में इनपुट दूं, लेट से मैंने 5 दिया, तो पहले पहले बार में क्या हो गया कि जो भी नंबर आ रहा है उसमें 10 ऐड कर दिए, अब इसका आउटपुट क्या होगा, 10 प्लस 5 15, राइट। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ थर्ड सीक्वेंस को रन करूं, तो 15, अब क्या इसका आउटपुट क्या है 15, तो 15 माइनस 5 10 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को सिक्वेंसली रन करना है। अगर यहाँ नाम से भी अगर रनेबल सीक्वेंस मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस में दो रनेबल को रन करना है, या रनेबल फंक्शन को रन करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, लेट्स से यहाँ भी हम एक नाम दे सकते हैं चेन, ठीक है। चेन इक्वल टू फर्स्ट, मतलब दो तरीका है, फर्स्ट सीक्वेंस, और हमारा उसको रन करने के लिए क्या है, पाइप ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड, हमको बेसिकली थर्ड वो करना है, ठीक है। और अच्छा यहाँ डॉट लगा दिया, राइट, इसलिए नहीं आना, ठीक है। अब ये हमारा बेसिकली चेन बन गया, ठीक है। अब चेन से हमको कुछ, चेन को क्या कर सकते हैं, हम इनवोक कर सकते हैं, ठीक है। चेन डॉट इनवोक, ठीक है। लेट्स से मैं 5 या कुछ और नंबर देना 7 दे देते हैं, ठीक है। चेन डॉट इनवोक, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि मान लो फर्स्ट सीक्वेंस में क्या हो रहा है, पहले अभी हम दो कर रहे हैं, फर्स्ट सीक्वेंस और थर्ड सीक्वेंस, ठीक है। तो फर्स्ट सीक्वेंस में हमारा इनपुट क्या है, एक्स का 7, तो पहले क्या हो रहा है 7 प्लस 10 17, 17, और उसके बाद हम थर्ड वाले को रन कर रहे हैं इस चेन के हिसाब से, ठीक है। तो दूसरा क्या है 17 माइनस 5 12 आ गया, ठीक है। इसी में चाहे अगर हमको कितना भी सेकंड सीक्वेंस भी हम लेट से कर देते हैं, ठीक है। लेट से इसको मैं फिर से रन करूं, ठीक। अब मैं, ठीक, तो ये हो गया मतलब अब 7 दिए तो क्या है 29, तो पहले क्या आ रहा था, पहले हमने फर्स्ट सीक्वेंस दिया, फिर सेकंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस। अब यहाँ पास तुम कुछ और नाम दे दो, ठीक है, मतलब लेट से कुछ और भी ऐड करना है, ठीक है। हम्म, या ऐसे कुछ नाम ओटीएच नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और लेट से रनेबल, तो यहाँ हम बोल देते हैं, लेट से इसका मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हम कहाँ गया पाइप, ठीक है, ओटीएच दे दिया है ना। अब ये ओटीएच इज नॉट डिफाइंड, इसको पहले एक बार रन कर देते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, अब करेंगे तो ये भी जुड़ गया, ठीक है। तो ऐसे हम कितना भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका है कि पाइप ऑपरेटर का यूज करें रनेबल को सीक्वेंस में रन करने के लिए, ठीक है। दूसरा तरीका एक और है, ठीक है, रनेबल रन सीक्वेंस, लेट्स से एक वेरिएबल का नाम दिए रनेबल रन सीक्वेंस, ठीक है। अब जैसे ये हमने यूज किया ना रनेबल सीक्वेंस, तो इसमें क्या है, ये दे दिए, ठीक है। अब इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट, ठीक है। फर्स्ट करके, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट में जिसको फर्स्ट, जिसको रन करना है, ठीक है। तो ये दिए फर्स्ट सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद मिडिल, ठीक है। मिडिल को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में देना है, ठीक है। अगर मिडिल में कुछ है तो, ठीक है। मिडिल में अगर कुछ है, लेट से पहले, लेट से कि सिंपल रखते हैं फर्स्ट और लास्ट यहाँ, ठीक है, लास्ट इक्वल टू, लेट से कि फर्स्ट सीक्वेंस रन हो, उसके बाद लास्ट में ओटीएच रन हो जो हमने दिया है, ठीक है। अब इसको रन किए, ठीक है, ये 1 क्यों आ गया, यहाँ हमने 1 दिए, अच्छा, ओके। अब इसको रन करने के लिए क्या करते हैं, इनवोक, ठीक है।
ये 5 दिए तो 5 प्लस 10 कर दिया पहले फर्स्ट सीक्वेंस में, ठीक है। 5 प्लस 10 क्या होगा 15, फिर लास्ट में कौन सा रन हो रहा है सेकंड, उसके बाद OTH, ठीक है 15 पावर 2। तो यहाँ हमने दो ही चीज रन की है, ठीक है। अब लेट्स से कि मेरे को चारों चीज रन करनी है और उनका मैं रनेबल सीक्वेंस 2 नाम दे देता हूँ, और ये ठीक है। इसके बाद क्या आएगा मिडिल, ठीक है। मिडिल में चाहे एक एलिमेंट हो चाहे दो, उस सभी को ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला हूँ, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा एरर। तो लेट से पहले देख ही लेते हैं, किसी को डाउट हो रहा है कि एरर आएगा कि नहीं आएगा। तो लेट से ये करता हूँ, ठीक है। अभी देखना एरर आएगा, ठीक है। कैन ओनली कॉन्केटनेट लिस्ट, ठीक है। तो मिडिल में जब भी होगा तो हमको क्या करना होगा, एक, अगर यहाँ सिंगल एलिमेंट भी है, ठीक है, तो भी हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये रन हो गया, ठीक है। अब इसको भी मैं चाहूँ तो इनवोक कर, ठीक है। लेट्स से इसी को इनवोक कर देता हूँ 5, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या है, हमारे पास लेट से दो है ना। फर्स्ट और लास्ट में सिंगल एलिमेंट रहेंगे, और जो बेसिकली मिडिल वाला है उसमें हम कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं थर्ड वाले को पहले चलाना चाहता हूँ और सेकंड वाले को बाद में। तो पहले फर्स्ट चल रहा है, उसके बाद थर्ड चल रहा है, उसके बाद सेकंड चल रहा है, उसके बाद OTH चल रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा रनेबल सीक्वेंस, ठीक है। अब इसी में एक और आता है, जैसे जो हमने पढ़ा रनेबल पैरेलल, पैरेलल कोड, ठीक है। इसमें भी कर्नल सेलेक्ट कर दिए और पाइथन, ठीक है। कर्नल, ओके, क्या मार्कडाउन है, कोड सेलेक्ट किए, ठीक है। और हम दे देते हैं रनेबल पैरेलल, ठीक है। ओके, इसमें फिर से वही बनाते हैं, फर्स्ट सीक्वेंस कुछ, ठीक है। और एक बना देते हैं थर्ड भी। तो यहाँ भी दो तरीका है, ठीक है। तो लेट से सबसे पहले चेन बनाते हैं, ठीक है। तो लेट से कि मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को रन करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू फर्स्ट किए, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ सेकेंड और थर्ड पैरेलली रन हो, ठीक है। तो यहाँ पैरेलली रन होने के लिए क्या करते हैं, हम आउटपुट देते हैं, मतलब लेट से कि मैं मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले में क्या हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है ना। तो लेट से कि मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 दे रहा हूँ और नाम दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड वाले का जो आउटपुट है वो मैंने मल्टीप्लाई 2 में स्टोर किया, और थर्ड वाले का जो आउटपुट है मल्टीप्लाई सब 3 में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट और उसके बाद मल्टीप्लाई 2 सब 3, ठीक है। और इसको मैं रन कर दिया। तो अभी ये जो दो चीजें हैं सेकंड और थर्ड, ये पैरेलली रन होंगे, ठीक है।
तो अगर लेट से कि मैं चेन डॉट इनवोक करूं और लेट से 3 किया, ठीक है। अब मैं यहाँ 3 डाल रहा हूं, तो फर्स्ट वाले में गया 3 + 1 4, ठीक है। अब ये जो 4 है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीजें हो रही हैं दोनों में इनपुट जाएगा क्योंकि पैरेलल ही है, ठीक है। तो 4 × 2 और 4 - 3, ठीक है। तो मल 2 में क्या आना चाहिए 8 और सब 3 में क्या आना चाहिए 1, ठीक है। लेट्स इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखो, तो आउटपुट क्या आया, मल 2 में 8 आया, सब 3 में 1 आया, ठीक। अब इसी को भी मतलब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम सिंगल कर रहे हैं ना, बैच में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बैच में क्योंकि एक से ज्यादा वो है तो हम क्या करेंगे लिस्ट फॉर्म में देंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो 3 डिक्शनरी बन गए, ठीक है। बेसिकली हर एक से 3 आउटपुट मतलब 3 वो आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा रनेबल पैरेलल, ठीक है। अच्छा, अब ये सब तो हमने पढ़ लिया कि रनेबल पैरेलल क्या है, रनेबल सीक्वेंस क्या है और रनेबल लैम्डा क्या है, ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब का यूज क्या है, ठीक है। तो लेट्स से कि और खासकर जो हम जेन एआई पढ़ रहे हैं तो वहां पास इनका यूज क्या है, ठीक है। डॉट स्ट्रीम का क्या है भैया एग्जांपल? डॉट स्ट्रीम का लाइव एग्जांपल है, मतलब अभी ये नंबर से नहीं पता चलेगा अच्छा ठीक है। अच्छा। जब हम एलएलएम करेंगे ना तो एलएलएम का जो आउटपुट आता है, ठीक है। एलएलएम का जो जैसे कि मान लो कि कोई तुमने चेन बनाई, ठीक है। मैं उसका बताऊंगा एग्जांपल, अच्छा ठीक है। ठीक। ओके। हाँ, अभी के लिए वो कर दो, ठीक है। हाँ, तो लेट्स से कि हमने क्या पढ़ा, रनेबल सीक्वेंस और रनेबल पैरेलल, ठीक है। रनेबल लैम्डा, ठीक है, समझना, ठीक। लेट्स से कि और रनेबल के अंदर भी हम रनेबल सीक्वेंस चला सकते हैं, ठीक है। रनेबल लैम्डा के भी अंदर हम क्या चला सकते हैं, पाइप ऑपरेटर या सीक्वेंस चला सकते हैं, ठीक है। ये भी देना। लेट्स से कि मैं एक कस्टमर चैटबॉट का अगर मैं एग्जांपल जस्ट मैं सोचूं, कस्टमर चैटबॉट, ठीक है, समझना। लेट्स से कि एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। बैंकिंग या हाँ, लेट्स से कि एक बैंकिंग का सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एक हमने चैटबॉट बनाया, तो चैटबॉट में क्या होता है, यहाँ यूजर कुछ मैसेज टाइप करता है, राइट, है ना। कुछ पूछा और कुछ रिप्लाई आता है, ठीक है। तो लेट्स से कि यूजर अभी कुछ टाइप कर रहा है, मतलब जो क्वेश्चन है वो समझ लो टाइप के फॉर्म में है, ठीक है। तो यूजर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है। मान लो उसको क्या देखना है, सबसे पहले यूजर ने कि उसको लेट से देखना है कि उसका बैलेंस क्या है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या क्या उसको बैलेंस देखना हो सकता है, ठीक है। और या तो उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ हो, ठीक है। और और क्या हो सकता है, हाँ, बैलेंस, फ्रॉड या कुछ एफडी वगैरह कराना है, ठीक है। मान लो ये 3 चीजें हैं, ठीक है। अब यूजर ने तो सबसे पहला क्या हो गया, अगर मान लो कि यहाँ पास मेरे को एलएलएम मॉडल लगाना है, ठीक है। तो एलएलएम मॉडल में क्या होगा, अगर इसी में देखें तो मान लो कि क्वेश्चन क्या हो गया, एलएलएम मॉडल में इनपुट हो गया। एलएलएम मॉडल का इनपुट क्या हो गया, क्वेश्चन, है ना, जो कि पूछेगा, जो भी पूछ रहा है। अब मैं मेरा एलएलएम मॉडल का रोल क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं लेट से कि यहाँ एलएलएम मॉडल का रोल मैं करूँ क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, कि जो भी मैसेज आ रहा है वो इन 3 कैटेगरी में ही वो करे, ठीक है। या एक और कैटेगरी बना देते हैं, अदर्स, ठीक है। बैलेंस, फ्रॉड
अदर्स, सॉरी, बैलेंस फ्रॉड, एफडी एंड अदर्स। ठीक है, तो मान लो कि सिंपल एक एग्जांपल देखें इसमें। अगर क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन लेट्स से कि एक चैटबॉट बनाए और किसी यूजर ने टाइप किया व्हाट इज माय करंट बैलेंस। ठीक है, व्हाट इज माय करंट बैलेंस, और एलएलएम मॉडल का आउटपुट क्या होना चाहिए इन चारों में से एक, बैलेंस, फ्रॉड, एफडी एंड अदर्स। ठीक है, अब लेट्स से कि मेरा सबसे पहले आया बैलेंस। मान लो कि एलएलएम मॉडल को जो आउटपुट आया, ठीक है, व्हाट इज माय करंट बैलेंस, उसने आउटपुट दिया बैलेंस करके। ठीक है, अब ये बैलेंस वाला जब आ जाए तो ये क्या करेगा, जैसे इसको बैलेंस पता कि बैलेंस के बारे में पूछ रहा है, एक एपीआई को कॉल करे जो कि बेसिकली बैलेंस बता दे। ठीक है, क्या बता दे, बैलेंस। लेकिन ये एपीआई, बैलेंस वाली जो एपीआई है, वो तभी एक्टिवेट हो जब यहाँ बैलेंस आए। ठीक है, समझे? तो सबसे पहले आ, अगर इसका मैं थोड़ा सा लाइव करके दिखाता हूँ, कोड से ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो एक नया प्रोग्राम लेट से बनाते हैं कि बैंकिंग एप्लीकेशन डॉट APY बी। ठीक है, सेलेक्ट करना LLM कोड, और मैं यहाँ LangChain अंडरस्कोर कोर डॉट ओपन AI इंपोर्ट नो मॉड्यूल नेम लिख लेते हैं। किसी को भी ना कोई भी यहाँ लाइब्रेरी याद नहीं करनी। ठीक है, अभी हमको किससे बात करनी है, चैट जीपीटी से। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी से क्या है, चैट करना है। ठीक है, तो हम क्या जाएंगे, ब्राउजर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे चैट ओपन एआई लैंगचेन। ठीक है, चैट ओपन एआई लैंगचेन, तो इसका क्या लाइब्रेरी, ये दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई इंपोर्ट चैट ओपन एआई। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, ये अब इसको रन करेंगे तो रन हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब चैट ओपन एआई के लिए हमको क्या लगता है, की कैसे लोड करते हैं, तो उसके लिए लाइब्रेरी है फ्रॉम पाइथन डॉट env। ठीक है, इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर डॉट env। ठीक है, और लोड डॉट env। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, पाइथन नहीं है, ये है केवल डॉट env। ठीक है, तो ये दो लाइब्रेरी हो गई, और हमको क्योंकि हमको चैट करना है तो और क्या चाहिए होगा, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी। ठीक है, LangChain अंडरस्कोर कोर डॉट टेम्पलेट इंपोर्ट। देखते हैं, नो मॉड्यूल नेम LangChain अंडरस्कोर, देखते हैं, ये भी नहीं मिल रहा। ठीक है, इसको भी ब्राउजर में सर्च कर लेते हैं।
चैट फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है। ओके, प्रॉम्प्ट्स था, ठीक है। देखो यहाँ प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। इधर के याद रखना है कि चैट फ्रॉम टेम्पलेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ढूंढने के लिए, ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा है, डबल एस हो गया, ओके, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, चैट फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है, ओके। और क्या लगेगा, लेट्स से कि मैसेज भी हम कर देते हैं, फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कोर डॉट मैसेजेस, ठीक है। अब हमको क्या क्या मैसेज हैं होते हैं, सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज, यही की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और लेट्स से ये कर देते हैं, ठीक है, ओके। ये हो गया लाइब्रेरी, अभी हमने इंपोर्ट कर ली, ठीक है, एक्चुअल में। और एक करना है, ठीक है, इतना ठीक है। अब लेट्स से कि LLM इक्वल टू, हम मॉडल कौन सा ले रहे हैं, चैट ओपन AI, ठीक है। मॉडल का नाम क्या है, चैट ओपन AI। और लेट्स से इसकी मॉडल, हाँ, मॉडल ये सबसे सस्ता मॉडल, हाँ, चैट जीपीटी का। और किसी को पैसे, क्योंकि ये हम खरीद के ले रहे हैं, तो मैक्सिमम टोकन्स कर देना 50, ठीक है। और कम करना है और भी कम कर सकते हो, पर जिसमें लग रहा है कि तुम्हारा आंसर इतने में आ जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। ये मैंने कर दिया, इसको भी इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अभी हमारा क्या है, मॉडल हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, मैसेज, ठीक है। मैसेज में दो तरह का मैसेज हमको चाहिए, क्या क्या, सिस्टम मैसेज, मैसेज के लिए जब एक साथ हम लेट से यूजर मैसेज और सिस्टम मैसेज दोनों वो कर रहे हैं, अरे यार ये मैसेज इक्वल टू, ठीक है, सिस्टम, सिस्टम मैसेज किए, ठीक है। हम क्या उसको बोल रहे हैं, यू आर अ बैंकिंग असिस्टेंट, you are an experience banking assistant, ठीक है। आंसर all, or you are experience banking assistant which categorize the question into into 4 types only, 4 types, फर्स्ट क्या हो गया हमारा, बैलेंस, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, लेट्स से FD। थर्ड हो गया हमारा, लेट्स से कि FD का हम फुल दे देता, फिक्स्ड डिपॉजिट। और थर्ड हो गया हमारा, लेट्स से कि इधर दिखने में दिक्कत हो रहा है, इसको ऐसे नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट हो गया बैलेंस, सेकंड हो गया डिपॉजिट, थर्ड हो गया विड्रॉल, फोर हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट, फिफ्थ हो गया लेट्स से फ्रॉड, ठीक है। एंड सिक्स्थ हो गया नॉन ऑफ द अबव, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा सिस्टम मैसेज, ठीक है। और इसी में ह्यूमन मैसेज में देते हैं, और इसको लेट से मैं क्वेरी दे देता हूँ, है ना, क्वेरी। क्वेरी या अच्छा, इसको अब क्योंकि यहाँ हम ये दे रहे हैं क्वेरी करके, ठीक है, ताकि यूजर दे सके, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ देते हैं इसको, जो है मैसेज को फिर से रिडिफाइन करते हैं, चैट फ्रॉम टेम्पलेट फ्रॉम मैसेज, ठीक है। अब जहां पास लेट से कि हमको पहले तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। और सिस्टम मैसेज क्योंकि मेरा फिक्स है, ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरा है क्या है, यहाँ पास मेरा क्या है, क्वेरी दे रहा हूँ, तो मैं यूजर करके लिखूंगा, और इसको किए क्वेरी, ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है, terminated at line 1 user, अच्छा, ओके, सिस्टम मैसेज, valid system, ओके, let's use
एक मिनट बस, सिस्टम मैसेज कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। एक यही तो हमने लिखा है। ओ सिली सा मिस्टेक, यहाँ हमारा बेसिकली कॉमा लगेगा। ठीक है, मैसेज हमारा तैयार है। ठीक है, अब हम बेसिकली चेन बना लेते हैं। तो चेन में और बेसिकली एक एक और बच गया। लेट्स से कि फ्रॉम लैंग चेन चलो अभी जो है रन कर लेते पहले। चेन इक्वल टू अभी हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद LLM। ठीक है, ये हमने सॉरी प्रॉम्प्ट की जगह आएगा मैसेज। ठीक है, और लेट्स से हम क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से ये देते हैं, आई वांट टू नो माय बैलेंस। ठीक है, चेन डॉट इनवोक और क्वेश्चन की जगह हमने बेसिकली क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, और लेट्स से रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। ठीक है,
देखो यहाँ कैटेगरी उसने बैलेंस दे दी, ठीक है, जो हमने बेसिकली ये जो 4 कैटेगरी बोला था, डिपॉजिट, विथड्रॉल, फिक्स डिपॉजिट, फ्रॉड, ठीक है। अब इसी में लेट्स से कि क्वेश्चन कुछ और चेंज करते हैं, ठीक है। From yesterday, let's say yesterday some website I clicked and my balance mistakenly I want to report. लेट्स से कि कस्टमर ने ये मैसेज डाला, ठीक है। अब मैं इसका देखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ कैटेगरी फ्रॉड आ गया, ठीक। तो लेट्स से कि हम चैटबॉट बनाएंगे, तो अगर मेरे को पता चल गया कि फ्रॉड वाला है ना, मान लो कि जो मैसेज के हिसाब से ऑटोमेटिक जो हमारा चैट जीपीटी वो क्या बता देगा कि उसके साथ हुआ क्या है, और जो कैटेगरी भी दे रहा है ये, ठीक है। लेट्स से कि नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। लेट्स से मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ सेम चीज को, लेट्स से मैं देता हूँ आई वांट टू गो गोवा फॉर हॉलीडे, ठीक है। बैलेंस नहीं जानता, अब इसमें क्या आना चाहिए आइडियली में, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। लेट्स से देखते हैं, देखो नॉन ऑफ द अबव आ गया, ठीक। तो ये है हमारा एलएलएम मॉडल का पावर, कि हमने बेस्ड ऑन यूजर मैसेज हम क्या कर सकते हैं, हमने ये कुछ कैटेगरी बनाई हुई है, राइट, वो इसी कैटेगरी में ही आंसर दे रहा है, ठीक है। तो अब हमारे एप्लीकेशन में हम लेट्स से कि सबसे पहले हम यूजर जो भी पूछ रहा है, सबसे पहले एक क्लासिफाई कर दे उस मैसेज को कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा कि क्या वो है। तो यहाँ पर सिस्टम मैसेज, देखो सिस्टम मैसेज का रोल यहाँ और क्लियर हुआ होगा काफी लोगों को, ठीक है। तो अभी ये हमने क्या किया, चेन किया, मैसेज किया, एलएलएम किया, ठीक है। अभी ये तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वो कर रहे हैं, अभी हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है। जहां भी हम फंक्शन वो करेंगे वहां रनेबल आएगा, ठीक। तो लेट्स से कि अब हम चैटबॉट जैसे बना रहे हैं, तो जो भी चीजें चलेंगी सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि मैसेज के बाद मान लो उसने एक कैटेगरी बता दी, ठीक है। कैटेगरी के बाद लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है कि अगर वो विथड्रॉ करने का बोलता है, ठीक है। तो लेट्स से कि जो भी अमाउंट उसमें पहले से हो, तो वो अकाउंट से विथड्रॉ हो जाए और नया बैलेंस शो करे, ठीक है। ये हम बाद में बनाएंगे, लेकिन आज के लिए अ, इतना ही है, ठीक है। जस्ट मैं थोड़ा सा कि हम बेसिकली ये जो चीजें पढ़ रहे हैं उसका भी क्या यूज है, ठीक है। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। बेहतर डाउट हाँ है इधर। हाँ 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 अ, तो इधर जो मैसेज में डाला है ना, जो बैलेंस डिपॉजिट वगैरह जितना भी हम्म, मैसेज हम डाल रहे हैं, हमें हम्म। मैनुअली इसको प्रेजेंट करना है या ऑटोमेटिकली हमें ऐसे फंक्शन वगैरह कुछ बनाएंगे, या उसको ऐसे मतलब जस्ट लाइक बैलेंस देखो डिपॉजिट। बैलेंस कैसे होता है, अभी अभी मान लो बैंक का कुछ है ना। मान लो हाँ, कि कोई विड्रॉ करता है बैलेंस, या कोई विड्रॉ करता है, तो क्या होता है, मतलब आइडियली क्या होता है। मान लो तुम बैंक से कुछ पैसे निकाल रहे हो, सब चीज किसी लिंक से कनेक्टेड है, राइट, कोई हाँ, लिंक राइट, है ना। तो हाँ, मान लो कि तुमने कुछ पैसे निकाले या ट्रांसफर किए, तो वो क्या होता है, एक एपीआई को कॉल होता है, ठीक है। अगर हाँ, ऑनलाइन कर रहे हो तो एक हाँ, एपीआई को कॉल होता है, ठीक है। वो एपीआई में कुछ प्रोग्राम होंगे, एपीआई क्या है, बेसिकली मतलब जो नेट इंटरफेस होता में है। एक सर्वर है जिससे हमको बात करने के लिए। तो लेट्स से कि एक एपीआई के थ्रू, जिसमें कि जो बैलेंस वाला चीजें है, मॉड्यूल है ना, हम्म, वो उससे बात करने के लिए एक एपीआई होगा। तो वो एपीआई के थ्रू हम बेसिकली हम कुछ लेट से विड्रॉ करते हैं, तो वो एपीआई में मैसेज आता है कि इतना विड्रॉ कर लिया,
तो जो भी उसका जो उसने एक प्रोग्राम बना के रखा होगा तो उसमें जो बैलेंस है उस यूजर का उसमें से इतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से मैंने मेरा पहले आ गया कि ये बोला कि मान लो कि चैट बोट बनाया और मैंने बोला कि इतना पैसा ट्रांसफर कर दो इस अकाउंट नंबर में। लेट्स से कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें कि मैं बोल रहा हूँ कि पैसे ट्रांसफर कर सको या चैट चैटबॉट जैसा है ना। तो सबसे पहले मैंने उसको बोला कि उसने अपना कुछ क्वेश्चन पूछा और मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन उसका बैलेंस ट्रांसफर करने का है। ठीक है, मैं समझ गया कि बैलेंस ट्रांसफर। लेट्स से कि उसके बाद मैं उस उस यूजर का मेरे को एक एपीआई मिला जिसमें कि ऑलरेडी जो जो लोग उसमें लिंक हैं है ना, तो वो सारे नाम डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब वो बोला कि इसको ट्रांसफर करना है, मतलब वो सेलेक्ट करेगा किसको करना है और उधर चला गया। ठीक है, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक। ठीक, हाँ, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन यही था या मैं कुछ और आंसर दे दिया? नहीं, मैं पूछ रहा था कि जो अभी जो बैलेंस डिपॉजिट विड्रॉ जो भी मान लो 1000 चीजें हम लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे या डिफरेंट अलग कुछ ऐसा ही तरीका होगा? हाँ, मतलब जैसे कि एक तरीके मतलब तुम क्या चाह रहे हो नेचुरल लैंग्वेज में, मतलब जो यूजर बात कर रहा है, ठीक है, हाँ हाँ उसके हिसाब से तुम देना चाह रहे हो है ना। तो उसके लिए हम कोई कोड नहीं लिख सकते, कोड इन द सेंस हार्ड कोड नहीं कर सकते, कोई लॉजिक नहीं बना सकते ना कि बैलेंस इक्वल टू ये, इफ यूजर इक्वल टू बैलेंस मतलब क्वेश्चन इक्वल टू बैलेंस तो स्ट्रिंग नहीं, मैच कर रहा है ना, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा। वैसे में नहीं होगा। तो उसके लिए हमको एलएलएम मॉडल ही यूज करना पड़ेगा जो कि नेचुरल लैंग्वेज में वो समझ जाएगा। जैसे मान लो कि ऐसा ह्यूमन समझो है ना, हमारे माइंड में क्या है, हमसे कोई कुछ कुछ पूछेगा तो हम उसको अंदर में कुछ लॉजिक थोड़ी लगाएंगे, बैलेंस इक्वल टू है नहीं ना, नहीं, ऐसा तो डायरेक्ट हम नहीं। कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। राइट। तो एलएलएम वहाँ हेल्प करता है। ठीक है, जब भी हम मतलब एक बेसिकली ह्यूमन को रेप्लिकेट कर रहे हैं है ना, एआई तो वही है कि ह्यूमन ब्रेन को हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। करेक्ट। ठीक, ठीक ठीक। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट इसमें जो आज की क्लास में या पिछले जो क्लासेस हुए हैं उसमें भी? किसी को भी कुछ भी? नहीं अभी कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर अब ये क्या कर सकते हो, जैसे मैंने चैट जीपीटी यूज किया राइट, तुम लोग ओ लामा जो गेमा वाला जो मॉडल है उससे भी चेक कर सकते हो वेदर वो कैटेगरी सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उससे एक आइडिया होगा कि मॉडल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं कि मतलब कौन सा मॉडल यूज करना है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे कि जो तुम आउटपुट चाह रहे हो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अगर वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है जो तुम चाह रहे हो तो बेसिकली फिर मॉडल चेंज करना पड़ेगा। और मॉडल भी डिपेंड करता है कि कोडिंग के लिए कोई मॉडल जो होता है कोडिंग में अच्छा देता है, कोई रीजनिंग में देता है। तो चैट जीपीटी इन जनरल ठीक अच्छा देता है रिजल्ट बाकी कंपैरिजन में, इसलिए लोग इंडस्ट्री में चैट जीपीटी यूज करते हैं। ठीक, ये भी एक कारण है। बाकी अलग अलग मॉडल ट्राई कर सकते हो, गेमा हो गया और किसी कोई एपीआई की ले रहा है एंथ्रोपिक का या किसी और का तो वो कर सकते हो। ठीक है, जस्ट मैं एक बार क्लास खत्म होने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे लेना है। ठीक है, एपीआई की, क्योंकि इसके बिना फिर एलएलएम अगर लगाओगे भी ना तो मजा नहीं आएगा, तुमको खुद ही नहीं मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट से यहाँ से लॉग इन किए, ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल कर देना और मैंने दी। ठीक है, अब स्टार्ट बिल्डिंग या जैसे यहाँ नाम दे दिए। ठीक है, कुछ भी नाम मैं अभी ऐसे डिटेल करके members can continue my test generate API की। ठीक है, ये API की जनरेट कर देगा लेकिन इसमें जब तक बैलेंस नहीं रहेगा वो API की का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से वो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले जाना इधर में गए योर प्रोफाइल में। ठीक है, योर प्रोफाइल में गए, यहाँ में गया बिलिंग में। ठीक है, यहाँ क्रेडिट क्या रिमेनिंग है, 0।
ठीक है। वो एपीआई जो यहाँ जो जैसे कि यहाँ पास दिख रहा है बिलिंग लिमिट यूसेज ये सब है ना, यहाँ भी जैसे एपीआई की तुम यहाँ क्यों क्रिएट न्यू सीक्रेट एपीआई की कर सकते हो, लेकिन क्या होगा ये एपीआई की का कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में 0 पैसे। ठीक है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऐड पेमेंट डिटेल, कार्ड नंबर मांगेगा, एड्रेस वगैरह, कंटिन्यू करोगे तो फिर वो बोलेगा कि इतना ऐड करना है, $10 $20 $5। ठीक है, $5 मैं बोलता हूँ $5 यूज वो करो। ठीक है, $5 मतलब कितना हो गया, 500 रुपए लगभग मैक्सिमम। ठीक है, तो वैसे वो कर सकते हो। देखो तो ये जो अभी जो मैं स्टेप्स बताए वही वो करना, क्योंकि चैट जीपीटी का एक जो हम यूज करते हैं वो अलग है और एपीआई वाला जो है वो अलग है। ठीक है, तो जैसे चैट जीपीटी भी वो करोगे ऐसे सर्च करोगे तो ये, क्योंकि लेट्स से मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग इन किया। ठीक है, कंटिन्यू कुछ ऐसे अकाउंट, लेट्स से ये करता हूँ। ठीक है, एक्स अपग्रेड प्लान का आ रहा है। ठीक है, अब ये अलग है, ये एपीआई की नहीं देगा, ये क्या देगा, यहाँ पास जो तुम पूछ रहे हो, जैसे अभी इसमें क्या है, चैट जीपीटी प्लस चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी यूज करोगे अपग्रेड। ठीक है, तो ये अलग है। ठीक है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अलग है, तो हमको ये लेना है एपीआई की वाला जो मैं पहले बताया। ठीक है, ये वाला जो है कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछोगे तुम उसके लिए है। ठीक है, ओके, तो ये मतलब मैं सबसे बोलता हूँ कि $5 का ले लो। ठीक है, ज्यादा नहीं, $5 का ले लो। ओके, ठीक है, आज का क्लास स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास कल का मैं वो कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे को। ठीक है, कल थर्सडे है ना, हाँ, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे मॉर्निंग को होगी। ठीक, ओके ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक्स।